नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी गणेश की ये पेंटिंग ड्रॉ कर ली थी। आज हम इसकी कलरिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर को कलर करेंगे। क्रिम्सन 04 कलर लिया है मैंने और जितने भी सर्कल हमने बनाए हैं उनके अंदर हम इससे कलर कर देंगे। इस तरह सारे सर्कल्स को कलर कर देंगे। अब हम दूसरे ब्लॉक को कलर कर लेंगे और उसको कलर करने के लिए हम लाइट ग्रीन 12 का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम देवी माँ के कपड़ों को कलर कर लेंगे। मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के कोई भी कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी कलर अच्छा लगेगा। सेम ग्रीन कलर है ये जो हमने बॉर्डर में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ज्वेलरी और कपड़ों को रंगने में आप अपने चॉइस के कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गणेश जी की धोती आप लाल या पीला भी रंग सकते हैं और वो भी अच्छा लगता है। लेमन येलो 11 है ये। डीप ब्रिल पर्पल 64 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं लोटस को कलर करने के लिए, और इसके दो शेड इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। एक तो मैंने ओरिजिनल रखा है और दूसरे में वाइट मिक्स किया है लाइटर बनाने के लिए। दोस्तों, मैं कलरिंग में शेडिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसको सिखाने के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत अच्छी तरह ये सब कुछ आप लोगों को सिखाया है पहले ही, तो आप उसमें से भी देखकर सीख सकते हैं।
इसी तरह हम दूसरे लोटस को भी कलर कर लेंगे। अब हम इन पेटल्स को भी कलर कर लेंगे और इनको कलर करने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू से मैंने 2 शेड बनाए हैं वाइट मिक्स करके। इस तरह से हम सारे पेटल्स को कलर कर लेंगे। इसी तरह से ऐसे सारे सर्कल्स को हम कलर कर लेंगे। लोटस में मैं क्रिम्सन 04 रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंदर के बॉर्डर की कलरिंग के लिए मैंने अल्ट्रा मैरीन ब्लू 23 के ही 2 शेड बनाए हैं। एक को डार्क रखा है और एक में वाइट मिक्स करके उसको थोड़ा लाइटर बनाया है और इस तरह से इसको पूरा कलर कर लेंगे। तो हमने अंदर का बॉर्डर कलर कर लिया है दोस्तों। बाकी की कलरिंग कंप्लीट करते हैं। ये सारी ज्वेलरी कलर करने के लिए मैं डीप ब्रिल पर्पल 64 का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सेम ब्लू कलर है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया है।
देवी माँ के बाल कलर कर लेंगे और प्योर ब्लैक से कलर कर रही हूँ मैं इनके बाल। दोस्तों अब बैकग्राउंड कलर कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैं ऑरेंज 17 का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने वाइट कलर मिक्स करके थोड़ा लाइटर शेड बनाया है। इस तरह से पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। अब हम देवी लक्ष्मी और गणेश जी को कलर कर लेंगे। इनकी बॉडी को कलर करने के लिए मैंने स्किन कलर का इस्तेमाल किया है और स्किन कलर बनाना मैंने अपने एक वीडियो में सिखाया है, तो जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी।
गणेश जी के मूषक को भी कलर कर लेंगे। इनकी बॉडी को कलर करने के लिए मैंने डार्क ग्रे कलर बनाया है। अब हम सारे वाइट एरियाज को एक बार फिर से वाइट कोटिंग कर देंगे। आप इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कर देते हैं तो फिर अच्छा रहता है, एक क्लियर लुक मिल जाता है पेंटिंग को। इस तरह से हम सारे वाइट एरियाज को एक फ्रेश लुक दे देंगे। ये मैंने वाइट कोटिंग कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब हम ब्लैक आउटलाइनिंग को एक बार फिर से कर लेंगे। ये सारे स्टेप्स फिनिशिंग टच में आते हैं दोस्तों। ये आपकी पेंटिंग को एक कंप्लीट लुक देते हैं और ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा खूबसूरत लगती है आपकी पेंटिंग। तो इन सब स्टेप्स को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो ये सब कुछ कर लेना चाहिए। फिनिशिंग टच देना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पेंटिंग मेकिंग का। इस तरह से पूरी पेंटिंग को एक बार आउटलाइन कर लें। ब्लैक आउटलाइनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब हम डिटेलिंग कर लेंगे। सबसे पहले बॉर्डर की डिटेलिंग करेंगे। बहुत पतली पतली लाइंस का इस्तेमाल करेंगे डिटेलिंग के लिए, और इसके लिए मैं 1 नंबर का ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर की डिटेलिंग कर लेंगे। बाहर का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम अंदर वाले बॉर्डर में भी डिटेलिंग करेंगे, और इसके लिए सेम पतली पतली लाइंस का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और बहुत पतले ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 नंबर का ब्रश है ये। इसी तरह से इस पूरे बॉर्डर की डिटेलिंग कर लेनी है। अब हम कपड़ों और जेवर की भी डिटेलिंग कर लेंगे।
हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। आप इसको दिवाली में ज़रूर बनाइएगा और आप मुझे दिखा भी सकते हैं मेरे कलाकृति पेज पे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ और हम कुछ नया सीखेंगे। टिल देन बाय।